Okay, so we are learning about God encounters. तो हम सीख रहे हैं प्रभु मिलने आने वाले उसके बारे में, Yeah. About the presence of God. प्रभु की उपस्थिति के बारे में। And I was reading the book of Jonah. और मैं योना की किताब पढ़ रही थी, It's in the Old Testament. पुराने नियम में वो, And I read something. और मैंने वहाँ कुछ पढ़ा। Jonah 1:3. योना 1:3। I was so surprised. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जोना की किताब बहुत बार पढ़ी है, लेकिन ये पढ़ के मुझे इतना ऐसा धक्का लगा क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति के बारे में सीख रहे हैं, राइट? Yes. Okay, it says here, यहाँ पर लिखा है, Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. योना उठा ताकि वो तर्शीश भाग जाए प्रभु की उपस्थिति में से बाहर निकल कर। प्रभु की उपस्थिति से भाग जाए। सब बोलो भाग जाए। भाग जाए। और हम यहाँ पे सीख रहे हैं ओबेद इदोम के जैसे कैसे प्रभु की उपस्थिति की मेहमान नवाजी करना है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। How to love the presence of God. प्रभु की उपस्थिति से प्यार कैसे करना And है। here is a man who is running away. और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है भाग रहा है, Running away from the presence of God. प्रभु की उपस्थिति से दूर भाग रहा है। Okay. He went to Joppa, वो जोपा गया, found a ship, उसको वहाँ एक जहाज मिला, पैसे दिए, जहाज में गया और प्रभु की उपस्थिति से भागने लगा। सब बोलो भागो मत, प्रभु से दूर मत भागो, प्रभु के पास भाग के आ जाओ, Amen, यीशु amen. के नाम में। Amen. Can I hear an amen? Oh, come on, Amen. you want to clap? Give the Lord. अगर आप तालियां बजाना चाहो प्रभु के लिए तालियां Today बजाएं। I want to talk to you about running away from the Lord. तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्रभु से दूर भागने के बारे में। Okay, there are different kinds of people. अलग अलग प्रकार के लोग हैं। Okay, number one, पहला नंबर, some people they just love the presence of the Lord. कुछ लोग सिर्फ प्रभु की उपस्थिति से प्यार करते Do हैं। you love the presence of the आप Lord? प्रभु की उपस्थिति से प्यार करते हो क्या? 1 Samuel 3 verse 3 to 4. पहला शमूएल 3 अध्याय वचन 3 और 4। 1 Samuel 3 verse 3 to 4. पहला शमूएल 3 अध्याय वचन 3 और 4। Yeah. This is about a small boy called Samuel. ये छोटे लड़के शमूएल के बारे में। पता नहीं शायद 3, 4, 5 साल का होगा मैक्सिमम, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे भेज दिया कि जाओ तुम, मैंने मन्नत मांगा था, प्रभु ने दिया, तुम्हें मुझे दिया और अभी मैं तुम्हें प्रभु को दे रही हूँ। Yes. I'm giving you back to God. मैं तुम्हें प्रभु को वापस लौटा रही हूँ। So she took the small चिंटू boy. उसने छोटा सा लड़का लिया, चिंटू बोलना। वो चिंटू को लिया। ये छोटे चिंटू को लिया और प्रभु के घर में छोड़ के आई। Amen. अभी तुम और प्रभु जाने। Amen. वो छोटा लड़का क्या कर रहा था? Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. शमूएल जो तंबू में प्रभु के संदूक के करीब सोया था। Whoa, the ark of God, प्रभु का संदूक, the presence of God. प्रभु की उपस्थिति। And this little boy, और ये छोटा सा लड़का, he must be lonely. वो अकेला ही होगा वहाँ। Of course he must be lonely. हाँ, वो अकेला ही होगा। हर बच्चे को माँ चाहिए, पापा चाहिए, छोटे बच्चे को स्पर्श चाहिए, खिलौने चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, सब चाहिए। इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रभु की उपस्थिति है। आमेन। And he used to go and sleep over there और वो जाकर वहाँ सोता था, near the ark of God. प्रभु के संदूक के पास। पता नहीं कैसे क्या हो रहा था, वो संदूक तो एक पर्दे के पीछे हुआ करता था, पता नहीं कैसे क्या, but I believe he was very close to the ark of God. लेकिन मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के संदूक के वो बहुत करीब The था। next verse says, अगला वचन कहता है, yeah, and the Lord called out to him, और प्रभु ने उसे पुकारा, Samuel. शमूएल। I pray हम भी ना इतने करीब रहे कि जब भी प्रभु हमें पुकारे हम सुन पाए। आमेन। Can I hear an amen? Amen. You know, संदूक किधर, वो किधर, वैसा नहीं। He was close. वो बहुत नजदीक था। He was close. वो बहुत नजदीक था। And the Lord called out, और प्रभु ने पुकारा, Samuel. शमूएल। Yes. उसने कहा हाँ। What is it? क्या है? You know, the cure for our loneliness, हमारे अकेलेपन का जो इलाज है ना, वो लोग नहीं है। मैं अकेला हूँ पास्टर, मैं अकेली हूँ पास्टर, कोई मुझे नहीं देख रहा है, कोई मेरा नहीं है, काश मुझे थोड़े लोग मिल जाए। I tell you, मैं आपसे कह रही हूँ, हमारे अकेलेपन का इलाज प्रभु की उपस्थिति है। Amen. People are good, लोग अच्छे हैं, but they are limited. लेकिन वो सीमित है। थोड़ी टाइम के बाद सब खत्म हो जाता है उनके पास जो देना है। Yes. It gets over. वो खत्म हो जाता है। But the Lord, लेकिन the Lord. प्रभु, Amen. Some people love the presence of God. कुछ लोग प्रभु की उपस्थिति से प्यार And करते I हैं। really pray. और मैं सच में प्रार्थना करती हूँ, हर एक अकेलापन जो तुम महसूस करते हो, मेरी प्रार्थना है कि तुम प्रभु की उपस्थिति में दौड़ के आओ। What is there in the presence of God? प्रभु की उपस्थिति में ऐसा है क्या?
everything. सब कुछ है, Everything is there. सब कुछ वहीं पर है। अपनापन, प्रेम, दया, शांति, मार्गदर्शन, everything is there in the presence of God. सब कुछ प्रभु की उपस्थिति में ही है। So come to the presence of God तो प्रभु की उपस्थिति में आओ, every day. हर दिन आओ। Be people who love the presence of God. ऐसे लोग बनो जो प्रभु की उपस्थिति से प्यार करते हैं। Can I hear an amen? Second kind of people. दूसरे प्रकार के लोग, The first are those who love the presence of God. पहले प्रकार के लोग जो प्रभु की उपस्थिति से प्यार करते हैं। Number two, दूसरा, some long for the presence of God. कुछ लोग प्रभु की उपस्थिति की चाहत रखते हैं, चाहत. They don't want anything else. उनको और कुछ नहीं चाहिए होता। Psalm 42 verse 1 and 2 says, भजन संहिता 42 अध्याय वचन 1 और 2 as कहता the है, deer pants for streams of water, जैसे हिरनी नदी के पानी के लिए हाँफती so है, I long for you, my God. तो वैसे मैं मेरे प्रभु तेरा प्यासा हूँ। You know who is writing this? पता है ये कौन लिख रहा है? It's written by not David. ये दाऊद ने नहीं लिखा It's है, written by the the sons of Korah. ये कोरा के बेटों ने लिखा The है। sons of Korah. कोरा के बेटों। Who's Korah? कोरा कौन है? He's a rebel. वो जो है विद्रोह करने वाला विद्रोह व्यक्ति। करने वाला व्यक्ति। विद्रोह। उसने विद्रोह किया मूसा के खिलाफ, क्योंकि वो कह रहा है मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट जगह चाहिए प्रभु के घर में, इंपॉर्टेंट, महत्व की जगह। या मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी कुछ चाहिए, कुछ कुर्सी चाहिए। गॉड जज्ड हिम, वो जाने दो। प्रभु ने उसका न्याय किया, वो जाने दो। बट द सन्स ऑफ कोरा, लेकिन कोरा के बेटे दे आर डिफरेंट। वो अलग थे। आई थर्स्ट फॉर गॉड, मैं प्रभु के लिए प्यासा द हूँ, लिविंग गॉड। जीवित परमेश्वर के लिए। व्हेन कैन आई गो एंड स्टैंड बिफोर हिम? कब मैं जाकर उसके सामने खड़ा रहूं? एक पापा विद्रोही है, विद्रोह करने वाला, और बेटे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु चाहिए। आई प्रे मैं प्रार्थना our करता हूं, hearts also will be like that. हमारे हृदय भी ऐसे ही होंगे। Number 3, तीसरा नंबर, so some love the presence of God, कुछ लोग प्रभु की उपस्थिति से प्यार करते हैं, some long for the presence of God, कुछ प्रभु की उपस्थिति की चाहत रखते हैं, and some people are thinking how to host his presence. और कुछ लोग ये सोचते हैं उनकी उपस्थिति की मेहमान नवाजी कैसे करें। कोरा के बेटों ने कहा कब मैं जाकर प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा। दाऊद सोच रहा है कैसे मैं प्रभु को इधर ही रखूं। वाह। 2 Samuel 6:9, दूसरा शमूएल 6:9, David is saying, दाऊद कह रहा है, actually he was afraid of the Lord, हकीकत में प्रभु से डरा हुआ था, yeah, and he said, और उसने कहा, how can the ark of the Lord come to me? प्रभु का संदूक मेरे यहाँ कैसे आएगा? मैं तो जाता रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु का संदूक मेरे यहाँ आए। How can the ark of the Lord come to me? प्रभु का संदूक मेरे घर कैसे आए? He's thinking how to host the presence of God. वो ये सोच रहा है प्रभु की मेहमान नवाजी, उनकी उपस्थिति की मैं कैसे क्या करें? करूँ कि प्रभु यहीं रहे और कहीं ना जाए। See that scripture, nice it is. Psalm 26:8. भजन संहिता 26:8, Lord, I love the house where you live, प्रभु जहाँ आप रहते हो वो घर से मुझे प्यार है, the place where your glory dwells. वो जगह जहाँ पर आपकी महिमा निवास करती है। Psalm 132, भजन संहिता 132 verse अध्याय 1 to 5. वचन 1 से ये 5। दाऊद के बारे में कहा गया है, ओके, और वो it's written, Lord, remember David. यहाँ पर लिखा है प्रभु दाऊद को याद करो। सारे प्रभु के प्रेमियों को प्रभु याद करेंगे, ओके, एंड ऑल दैट ही सफर्ड, और जो भी उसने सताव सहाय उसे भी, रिमेंबर डेविड, दाऊद को याद एंड करो, ऑल दैट ही सफर्ड, और जो भी उसने सताव सहाय उसे, या, एंड ही मेड अ सोलम प्रॉमिस टू द लॉर्ड। और उसने प्रभु के साथ एक प्रतिज्ञा दी। या क्या प्रतिज्ञा की? नेक्स्ट वर्स, अगला वचन, आई विल नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट लेट माई सेल्फ रेस्ट, मैं अपने आप को आराम भी नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट माई आई स्लीप। मेरी आंखों को मैं सोने भी नहीं दूंगा। या नेक्स्ट वर्स 5, वचन 5, until I find a place to build a house for the Lord. जब तक प्रभु का भवन बांधने के लिए मुझे जगह नहीं मिलती तब तक I want the Lord to be here only. मैं चाहता हूँ प्रभु यहीं पर रहे, I don't want him to go anywhere. मैं नहीं चाहता वो कहीं पर भी जाए। Why do people run away from the presence of God? लोग प्रभु की उपस्थिति से क्यों भागते हैं? Because of sin and shame. पाप और शर्म के कारण। Genesis 3:9 to 10. उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 9 और 10। The Lord called to Adam and said, Where are you? प्रभु ने आदम को पुकार के कहा, तू कहाँ है? Where are you? तू कहाँ है? What you're doing? तू क्या कर रहा है? Verse 10. वचन 10, I heard your voice in the garden मैंने बगीचे में आपकी आवाज को and सुना I was afraid और मैं डर गया because था I was naked क्योंकि मैं नग्न था and I hid myself. और मैं छुप गया। People run because of sin. लोग पाप के कारण दूर भागते हैं। I pray मैं प्रार्थना करती that हूँ we will not do like that. हम ऐसा नहीं करेंगे।
It's useless trying to hide anything from God actually. प्रभु से कुछ भी छुपाना हकीकत में बेकार है। Hebrews 4:13 says. इब्रानियों 4:13 कहता है। Hebrews 4:13. इब्रानियों 4:13 There is no creature hidden from his sight, परमेश्वर की नजर से कोई भी प्राणी छुपा नहीं है, but all things are naked लेकिन सारी चीजें उनकी आंखों के सामने खुली है and open to the eyes of him और उनकी आंखों के सामने सब खुला हुआ जिनके है। सामने हमें खड़ा रह के हिसाब देना है. आमीन। So I want to invite you, तो मैं आपको आमंत्रित करना if चाहता there हूँ, is some kind of sin अगर किसी भी प्रकार का कोई पाप है because of which you are hiding, जिसके कारण तुम छुप रहे हो, sin also brings something called as shame. पाप और एक चीज को लेके आती है जिसे शर्म कहते हैं। Luke 5:8. लूका 5:8 Jesus did an amazing miracle for Peter. यीशु ने पतरस के लिए अद्भुत चमत्कार Peter किया। was an unbeliever, पतरस अविश्वासी था। लेकिन प्रभु दया से भरे हैं ना, उदार प्रभु. Amen. आमीन। उसके बिजनेस में इतना बड़ा ब्रेक थ्रू दिया, इतना आमीन। बड़ा. इतनी बड़ी विजय दी उसके लिए। And when Peter saw it, और जब पतरस ने वो देखा, वो चमत्कार देखा, he fell down at Jesus' knees, वो यीशु के घुटनों पर गिर गया, saying, कहते हुए, "Depart from me, प्रभु मुझसे दूर हो for जा, I am a sinful man, O Lord." क्योंकि हे मेरे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ। लोग क्यों प्रभु की उपस्थिति से भागते हैं? एक कारण है पाप, दूसरा है शर्म. आमेन. क्योंकि पाप शर्म को लाता है. उसे प्रभु चाहिए, लेकिन वो प्रभु से कह रहा है आप मुझसे दूर चले जाओ, क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ. मैं जानता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि आप पवित्र हो, लेकिन मैं पापी हूँ ना. प्रॉब्लम वो है. आई हैव गुड न्यूज फॉर ऑल दोज हु थिंक लाइक दैट. जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं उन सब के लिए मेरे पास खुश आई खबर हैव है। गुड न्यूज फॉर यू. मेरे पास खुश खबर है। यू नो मोसेस, आपको पता है मूसा सच अ बिग लीडर ना, इतना बड़ा अगुवा है ना, बट व्हाट वाज हिज हिस्ट्री? लेकिन उसका इतिहास क्या था? ही वाज अ मर्डरर. वो हत्यारा था। ही वाज अ मर्डरर. वो हत्यारा था। हेलो, इट्स रॉन्ग. ये गलत है। कैसे भी मारा किसी को, क्या कारण था, लेकिन गलत मतलब गलत ही है. Yes. He was a murderer. वो हत्यारा था। And then he ran away. फिर वो भाग गया And he is somewhere in the wilderness. और कहीं तो मरुस्थल में था वो। 40 years he is in the wilderness. 40 साल वो मरुस्थल में। Many of you also might be in that kind of wilderness. आप में से बहुत लोग भी शायद उस प्रकार के मरुस्थल में होंगे। हो सकता है. हो सकता है। But what did our God do? लेकिन हमारे प्रभु क्या करें? उसको उधर सड़ने नहीं दिया, पड़े नहीं रहने दिया. या तू यही है, तू इसके ही लायक है. मैंने क्या क्या तेरे बारे में सोचा था और तूने क्या किया. प्रभु ऐसा नहीं बात करते. आमीन। बाय द वे, प्रभु सब जानते हैं. यस। सब जानते हैं. आगे का भी प्रभु ने देख लिया है. आमीन। हम जो गड़बड़ कर भी सकते हैं वो भी देख लिया है. आमीन। आमेन. एंड बाइबल सेज और बाइबल कहती in है Exodus 3 and verse 4, निर्गमन 3 अध्याय वचन 4 में, when the Lord saw that he turned aside to look. जब प्रभु ने देखा कि वो एक्चुअली प्रभु मिलने आए. Amen. कैसे मिलने आए? एक झाड़ी थी, उसमें आग लगी थी, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं, बुश, झाड़ी, हाँ है ना, वो जल नहीं रहा है. आग लगी है लेकिन जल नहीं रहा है. वाह, अब तक तो जल के राख हो जाना चाहिए था, लेकिन जल नहीं रहा है. समझ रहे हो ना, जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हुआ है. Yes. समझ रहे हो? सो मोसेस इज लुकिंग एट दैट. तो मूसा उसे देख रहा है और वो पास जाके देखने के लिए पास आया. और प्रभु, यहाँ पे लिखा है, प्रभु ने देखा कि मूसा आया है. कैसे तो मैंने मूसा का ध्यान खींचा है. कैसे है ना प्रभु, एक हत्यारे का ध्यान खींचने नीचे आते. गॉड कॉल्ड टू हिम फ्रॉम द बुश. प्रभु ने झाड़ी में से उसको पुकारा, मूसा, मोसेस, मोसेस. मूसा मूसा, एंड ही सेड, हियर आई एम. और उसने कहा प्रभु मैं यहाँ हूँ। खत्म. नई कहानी शुरू हो गई. आमीन। God took this murderer and made him a leader of lakhs of people. प्रभु ने ये हत्यारे व्यक्ति को लिया और लाखों लोगों का अगुवा बना दिया। 1 John 3:20, passion. पहला यूहन्ना 3:20, Whenever our hearts make us feel guilty जब कभी भी हमारे हृदय हमें दोषी महसूस कराते and हैं they remind us of our failures, और हमारी असफलताओं को हमें याद दिलाते हैं, हमारे ही दिल हमें याद दिलाते हैं तू बेकार है. बाइबल में लिखा है जब भी ये होता है ना, तब ओके, वी नो हम जानते हैं God is much greater प्रभु इससे अधिक महान है and more merciful than our conscience. और हमारे विवेक से भी ज्यादा वो दयालु है। हमारा विवेक हमें छोड़ता नहीं है ना. मैं किसी को भी पाप के लिए जाके कर, वो तो आप जानते हो, पाप तो बेकार चीज है. वो कह रहा है जब हमारे दिल हमें गिल्टी, दोषी महसूस कराते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि तू असफल है, तब हम जानते हैं कि प्रभु
हमारे विवेक से कहीं बड़े हैं Amen. और कहीं ज्यादा दयालु है. एंड ही नोज एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट अस. और हमारे विषय में जो जानने की जरूरत है वो सब वो जानते हैं. So don't run away. तो भागो मत आप, Don't run away. भागो मत, Run to him. उनकी ओर भागो. Next point. अगला Okay, मुद्दा, why do people run away from God? लोग प्रभु से दूर क्यों भागते They हैं? don't want God. उनको प्रभु नहीं चाहिए होते. There are people like that in the Bible. बाइबल में भी ऐसे लोग हैं. You know Genesis 4. आपको पता है उत्पत्ति 4 अध्याय, Yeah. Let's go to verse 9. वचन 9 में जाएंगे. Yeah. God, there were two brothers in the Bible, बाइबल में 2 भाई थे, Cain and Abel. कैन और हाबिल. And Cain killed his brother Abel. और कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की. And the Lord came to Cain. और प्रभु कैन के पास मैंने आए. क्या बोला? हत्यारे के पास प्रभु आते. Amen. हेलो, हत्यारे के पास प्रभु आए और कैन से प्रभु पूछ रहे तेरा भाई कहाँ है? 16 go to 16. वचन 16. So the Lord talks to him. That's what I want you to understand. तो प्रभु उससे बात करते, मैं चाहती हूँ यही तो समझो आप. या ऐसा नहीं कि प्रभु ने उसको छोड़ दिया, हत्यारे से भी प्रभु बात करने आए. तेरा भाई कहाँ है? उसने मार डाला था और फिर प्रभु से कह रहा है क्या मैंने देखभाल करना है क्या मेरे भाई का? He is hiding. वो छुप रहा है, But God knows everything. लेकिन प्रभु को तो सब पता But है. after all that, ये सब होने के बाद Bible says Cain went out from the presence of the Lord. बाइबल कहते कैन प्रभु की उपस्थिति से बाहर चला गया. छोड़ के चला गया. Don't ever do that. कभी छोड़ के मत जाना. जितने भी लोग प्रभु की उपस्थिति के बाहर चले गए हैं, छोड़ के चले गए हैं ना, they've become wanderers. वो भगोड़े हो गए, Yeah, wilderness, मरुस्थल में, dry. सूखेपन में. There is no hope. कोई आशा नहीं है उनके पास. I'm really telling you. मैं सच में कह रही हूँ आपसे. बाइबल says वो प्रभु की उपस्थिति से बाहर चला गया और वो एक नोड नाम के जगह में स्थापित हो गया. नोड का मतलब है भगोड़ापन, भटकते रहना. और बाइबल में जितने भी लोग बाहर चले गए ना प्रभु को छोड़ के, इट्स ऑल ओवर. सब खत्म हो गया. You look at Judas. यहूदा को देखो आप. Yeah, he betrayed Jesus. उसने यीशु को धोखा दिया. He betrayed. उसने धोखा दिया. लेकिन जब उसे पता चला रे मैंने क्या किया, थोड़े से पैसे के लिए मेरे प्रभु को बेच दिया, लेकिन प्रभु से क्षमा नहीं मांगा, पश्चाताप नहीं किया, दूर चला गया. And he committed suicide. और उसने आत्महत्या He की. killed himself. खुद को मार डाला उसने. Over. खत्म. Everyone who goes away from the presence of God, it's very difficult for them. जो कोई भी प्रभु की उपस्थिति से दूर चला जाता है ना, उनके लिए बहुत But मुश्किल there are होता है. people who do that. लेकिन ऐसे लोग हैं जो Because करते they हैं, are thinking, I don't want God. क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे प्रभु चाहिए ही My नहीं. life is okay. मेरा जीवन तो ठीक है. Matthew 19:22. मत्ती 19 में 22. Matthew 19:22. मत्ती 19 अध्याय वचन 22. There was a man, a young man who came to Jesus. एक जवान व्यक्ति था जो यीशु के पास आया And he wanted eternal life. और उसको अनंत काल का जीवन चाहिए था. And Jesus, यीशु उनसे बात करता है, बात करते और कहते हैं ये करो, ये करो, ये करो. ये सब मैंने किया है. I'm doing very well. मैं सब अच्छा कर रहा हूँ. यीशु आज्ञाओं के बारे में बता रहे थे, तो वो कह रहा है मैं सब करता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तो प्रभु ने कहा एक काम कर, सारी संपत्ति बेच दे, गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे आ जा. And Bible says और बाइबल कहती है he went away. वो वहां से दूर चला मैंने गया. कहा ना, कुछ लोग चले जाते हैं छोड़ के. हेलो, I pray we will be people who love the presence of God. मैं प्रार्थना करती हूँ हम ऐसे लोग होंगे जो प्रभु की उपस्थिति से प्यार करते हैं. He went away वो वहां से दूर चला गया, sorrowful दुख से भरा, because he had lot of संपत्ति. क्योंकि उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी. क्या है, इतना कुछ होके भी गरीब है. इतना होके भी जो खजाना उसके सामने खड़ा था उसको पहचाना नहीं उसने. छोड़ना नहीं. Jeremiah 3:22. I don't know whether I've given you this. Jeremiah 3:22. यिर्मयाह 3 अध्याय वचन 22. Beautiful verse. सुंदर वचन है. Return, वापस आओ you backsliding children. तुम जो प्रभु से दूर चले गए बच्चे. कुछ लोगों ना आदत है, थोड़ा सा चलते हैं 4 कदम और 8 कदम पीछे जाते हैं. ओके, फिर 4 महीने के बाद वापस प्रभु याद आते हैं, अब वापस आते हैं और फिर वापस एक 20 कदम पीछे चले जाते हैं. पाप पाप पाप. हेलो, और प्रभु कह रहे हैं ये जो पीछे बार बार जाने वाले मेरे बच्चे हैं ना, मुड़ के आओ. आई विल हील योर बैकस्लाइडिंग. तुम्हारा जो पीछे जाना है ना उसको मैं चंगा आई विल करूंगा. हील योर बैकस्लाइडिंग. तुम्हारा जो पीछे जाना है उसे मैं चंगा आई विल करूंगा. चेंज योर स्टोरी. तुम्हारी कहानी बदल दूंगा आई मैं. विल चेंज योर स्टोरी. तुम्हारी कहानी बदल दूंगा मैं. दैट मस्ट हैव बीन योर पास्ट. वो शायद तुम्हारा अतीत होगा, बट योर फ्यूचर कैन बी डिफरेंट. लेकिन तुम्हारा भविष्य अलग हो सकता है. Return, all
all the backsliding children, जितने भी लोग प्रभु के पीछे चले गए मुड़ के आ जाओ। जो पीछे चले गए हैं, प्रभु को छोड़ के चले गए, प्रभु कह रहे हैं वापस आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। आमेन। और ये जो आदत है ना, इसे मैं तोड़ूंगा। Let me take one last point, okay? एक आखिरी मुद्दा लेती हूँ। Yeah, some people leave the presence of God कुछ लोग प्रभु की उपस्थिति को छोड़ते हैं because they are very overwhelmed by trials, the troubles of life. क्योंकि वो क्लेश से जीवन के बहुत थक चुके होते हैं। या बहुत थक गए तकलीफ से। या 1 Kings 19, पहला राजा 19 अध्याय 3 to 4. 3 और 4 वचन। This is about a prophet called Elijah. ये एलिया नबी के बारे में है। Yeah, and a woman, the queen sends him a letter, threatening letter. और एक रानी जो है धमकी वाला पत्र उसे भेजती She's है। a wicked queen. वो दुष्ट रानी है। दुष्ट आत्मा है, लोगों का ही इस्तेमाल करते हैं एक ऐसा मैसेज भेजने के लिए, या तुम्हारे बारे में कुछ बातें बोलने के लिए, या तुम्हारे कानों में बोलने के लिए। And when he saw that letter, और जब उसने वो पत्र देखा he arose and ran for his life. और वो उठा और अपनी जान बचा के भागने लगा। Yeah, he just ran. वो भागा। Okay, go to verse 4. वचन 4। Verse 4. वचन 4। And he went a day's journey into the wilderness. और वो मरुस्थल में अपनी दिन की यात्रा मैं पूरी तुम्हें क्या करने कह रही हूँ ना, जो भी प्रभु से भागता है ना, किधर किधर चला जाता है? मरुस्थल में। हेलो, फलवंत जगह पे नहीं जाता है कभी, वो सूखेपन में ही पहुंच जाता है। So he went into the wilderness तो वो मरुस्थल में गया and he sat down under a tree और वो एक पेड़ के नीचे बैठा and he prayed. और उसने प्रार्थना और की। अच्छी प्रार्थना भी नहीं की, हे प्रभु मुझे इसमें से बाहर निकालो, मैं आप में भरोसा करता हूँ, ऐसा भी नहीं बोला। उसने क्या प्रार्थना की पता है? हे प्रभु बस जालाता, बस हो गया अभी, I want to die. मुझे मरना है, I just take my life, just finish it off now. मेरा जीवन ले लो, खत्म कर दो मुझे। Many of you are sitting like that. आप में से बहुत लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हो, You're thinking it should be over now. आप सोच रहे हो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए सब। बस बस हो गया, जालाता. बस हो गया। Don't do like that. ऐसा मत करो। See, you know why you cannot commit suicide? आपको पता है आप आत्महत्या क्यों नहीं कर सकते? Why you don't have the permission? आपको ये इजाजत क्यों नहीं है? Because your life is not your own. क्योंकि आपका जीवन आपका है ही नहीं। क्योंकि यीशु ने लहू दिया है और तुम्हें और मुझे खरीदा है। Amen. We belong to him. हम उनके हैं। This life belongs to him. ये जीवन उनका है, It's not yours. आपका नहीं है। So he was very tired. तो वो बहुत थक गया था। I mean, he's a man of God. वो परमेश्वर का जन है And sometimes men of God also get tired और कभी कभी प्रभु के जन भी थक with जाते हैं all the problems in their life. उनके जीवन में सारी तकलीफों से। कभी कभी ये तकलीफ है ना, मुझे सिर्फ मेरी तकलीफ दिखाई दे रही है. It's just become like a mountain in front of me. वो मेरे सामने पहाड़ के जैसे है, लेकिन जब आपकी दया का एक चिन्ह आता है ना, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। Amen. और ऐसा लगता है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ये समस्या भी चली जाएगी, मेरा प्रभु मेरे साथ है। So what should all the tired ones do? तो सारे थके हुए लोगों ने क्या करना चाहिए? Yeah. Matthew 11:28, मत्ती 11 अध्याय वचन 28, 29, वचन 29 30. और 30। Come to me, मेरे पास आओ all you who are tired, जितने भी थक चुके हैं and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। या लोग प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं दुखों के कारण, लेकिन हम उनमें से नहीं है। हम हमारे प्रभु के पास जाते हैं, आमेन। हमारे दुख लेकर हमारे प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु हमें सांत्वना देते हैं। नेक्स्ट, टेक माय योक अपॉन यू मेरा जुआ तुम पर खुद पर ले एंड लो लर्न फ्रॉम मी, और मुझसे सीखो, आई एम जेंटल। मैं कोमल हूँ। आवर गॉड इज जेंटल हमारे प्रभु कोमल है। एंड ही सेज यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल। और आगे लिखा है, वो कहते हैं तुम तुम्हारे प्राण के लिए विश्राम लास्ट पाओगे। वर्स, आखिरी वचन, लास्ट वर्स, आखिरी वचन, Psalm 34 verse 19. भजन संहिता 34 अध्याय वचन 19। Yeah, many are the afflictions of the righteous. धर्मी जन की तकलीफें बहुत सी है। बाइबल में ऑलरेडी बताया गया है, ये जीवन आसान नहीं होने वाला है। मैं इतना जानती हूँ कि धर्मी की बहुत तकलीफें आती है, लेकिन मेरे प्रभु मुझे उन सब में से बाहर निकालने वाले हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।